Hey everyone, how are you guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. This is your English educator Kaushal and I welcome every one of you to the amazing platform of CUET वाला. So as you guys know कि हम जो है previous session में parts of speech के बारे में सीख रहे थे and पिछले session में हमने सीखा कि parts of speech कितने तरह के होते हैं, right? So we are starting our journey. हम अपनी journey को आगे जो है further बढ़ा रहे हैं. अपना first part of speech से जो है अपने session को हम cover कर रहे हैं. So today we are going to discuss about nouns. So nouns के बारे में आज हम जानेंगे. प्रीवियस सेशंस में जो है हमने सीखा कि हम नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? इस सेशन में हम सीखेंगे इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जिसमें हम नाउन्स के टाइप्स और उसके डिफरेंट रूल्स को भी जो है डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को. सो जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया दे दिया है कि इस सेशन में हम क्या कवर करेंगे, तो पहली चीज तो हम जो नाउन्स के काइंड है कि कितने तरह तरह के नाउन्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट हम नाउन से रिलेटेड उसके केसेस होते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वी हैव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स. नाउन्स को जो है डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर, डिफरेंट मैं कहूँ तो चीज़ों पर जो है उसे आगे फर्दर जो है डिवाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है. तो वो क्या बेसिस है उनके बारे में जानेंगे. एंड ये सब सीख लेने के बाद हम जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में और किस तरह जो है जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उनको हम क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे. सो हम जैसे कि प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन क्या होते हैं. नाउन्स के बारे में हमने जाना कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास है जिन्हें हम परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है, राइट? और जो उनको नाम देने के लिए जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं, जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, उन पर्टिकुलर वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं, है ना? तो नाउन्स बेसिकली आपके क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं हमारे नेमिंग वर्ड्स, यानी कि चीज़ों को नाम देने के लिए. अब देखो चीजों को नाम देना तो जरूरी है, राइट? आपको आपका नाम दिया गया, आपके पेरेंट्स का नाम है, आपके सिबलिंग्स का नाम है, कुछ ना कुछ नाम दिया गया ताकि हम किसी भी चीज से रिलेटेड अगर बात करें तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो है चीज़ों को नाम देना पड़ता है. अब इसमें जो है ह्यूमन बीइंग्स तो आते ही है, एनिमल्स भी आ जाते हैं, जगह प्लेस का नाम भी आ जाता है और चीज़ों का, दैट इज थिंग्स का भी नाम आ जाता है, राइट? जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं अगर बात कर रही हूँ कि मुझे पेन चाहिए, अब पेन वर्ड ही नहीं बनाया हुआ होता तो मैं कैसे किसी को बोलती कि मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, राइट? तो ये सभी नाउन तो जो है, ये सभी नाउन जो है हम परसीव कर सकते हैं, अपनी सेंसेस से जो है हम सेंस कर सकते हैं. परसीव करने का मतलब जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है उनकी मदद से जब हम किसी भी चीज़ की प्रेजेंस को जान सकते हैं. हमारे सामने कोई सामान रखा हुआ है तो हम अपनी आंखों से जो है जान सकते हैं कि कोई चीज हमारे सामने है, राइट? तो ये तो कुछ हुए ऐसे नाउन. अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिन्हें आप परसीव नहीं कर सकते हो अपनी सेंसेस से, तो उनको भी जो है नाउन में कैटेगराइज किया जा सकता है. अब ऐसे नाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाकी जो 4 टाइप्स के नाउन्स हैं उनको तो आप बड़े ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऐसे नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करें जिन्हें हम परसीव ही नहीं कर सकते हैं? उनके लिए जो है मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था सफिक्स वाले जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि वो वर्ड्स जिनके एंड में आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का ग्रुप अगर नजर आता है तो उनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड नाउन है या नहीं है, ठीक है? और हमने डिस्कस किया कि नाउन जो होते हैं आपके वो 5 तरह के होते हैं, राइट? पहला है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपके वो नाउन्स होते हैं जिनको आप परसीव नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी परसीव्ड.
ऐसे नाउन जिन्हें आप परसीव नहीं कर सकते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, वही सफिक्स वाले वर्ड। अब आ जाते हैं बाकी के जो हमारे पास नाउन है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कॉमन नाउन, इसके नाम से ही पता चल रहा है समथिंग दैट इज वेरी कॉमन, राइट, जैसे कि गाड़ी है, सबके पास कोई ना कोई कार होती है, राइट, बट हम बोले कि भाई मेरे पास तो ऑडी है, राइट, तो ऑडी इज व्हाट, प्रॉपर नाउन, जो सबसे उसको अलग बना रहा है, राइट। लास्ट मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे समझाया था आईफोन का लेकर, राइट, आपको जो है आपके घर वालों ने बोला कि आपको जो फोन चाहिए आप ले सकते हो, तो फोन की शॉप पर आप गए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टोर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलते हैं, है ना। तो वहां पर आप गए, आपने बोला कि मुझे तो फोन चाहिए। अब शॉपकीपर पूछेगा भैया बहुत सारे फोन है, कौन सा फोन चाहिए आपको, आपने बताया कि मुझे तो आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, ठीक है, तो शॉपकीपर ने जो है निकाल कर दिया, आप अच्छे से आपने उसे अनबॉक्स किया एंड देखा जो बॉडी है उसकी कौन सी है, टाइटेनियम है, राइट। तो ये जो शब्द है ना मैं बोल रही हूँ, कॉमन नाउन में क्या हुआ, फोन आपका कॉमन नाउन हुआ, सबके पास फोन होता है, ठीक है, बट आपके पास क्या है, आईफोन है, ठीक है, आईफोन 15 है। तो ये आईफोन 15 जो वर्ड है ना बेटा, दैट इज ऑल्सो अ नाउन, बट ये कौन सा नाउन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। फोन क्या हुआ, फोन इज अ कॉमन नाउन, सबके पास फोन होते हैं, राइट। नेक्स्ट है मटीरियल नाउन, मैंने बोला टाइटेनियम की बॉडी वाला है फोन, है ना, टाइटेनियम की बॉडी वाला, टाइटेनियम इज व्हाट, टाइटेनियम इज मटीरियल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा बेटा, मैंने क्या बोला था, आप किसकी शॉप पर गए थे, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की शॉप पर गए थे, तो वहां पर क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, तो डिवाइसेस की कैटेगरी में आया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आया या डिवाइसेस की कैटेगरी में आया, तो ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ बेटा, कलेक्टिव नाउन हुआ, जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, आपका स्मार्टफोन आ गया, लैपटॉप आ गया, टीवी आ गया, एंड ऑल ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है। तो जो यहां पर हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो कॉमन नाउन क्या हुआ, जो कॉमन होता है, प्रॉपर क्या हुआ, जिसके बारे में आपने प्रॉपरली बताया कि कौन सा, ठीक है। मटीरियल नाउन क्या हुआ, मटीरियल नाउन बेटा वो होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, इनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाकर आप यूज करते हो, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, आप प्लास्टिक को डायरेक्टली यूज नहीं करते हो, प्लास्टिक के क्या बनाते हो, चीजें बनाते हो, पेन बना दिया, बैग बना दिया, बॉल जो है क्रिकेट बॉल बना दी, बैट बना दिया, ये सब जो है प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ऐसे ही गोल्ड हुआ, गोल्ड को भी आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसकी ज्वेलरीज होती है, कॉइन्स होते हैं एंड बिस्किट्स होते हैं, राइट। क्ले हुआ, क्ले को भी, मिट्टी को भी, जो क्ले होती है उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं करते हो, उसकी प्रोडक्ट्स बना के फिर उसको यूज करते हो। तो ऐसी चीजें जिनको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है, उनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाकर ही आप यूज कर सकते हो, तो दैट इज मटीरियल नाउन। ऐसे ही हुआ कॉटन, कॉटन होती है कॉटन, राइट, दिया जो आपने बनाया होगा दिवाली के टाइम पर, राइट, कॉटन आप लेकर आए, कॉटन क्या हुआ, मटीरियल नाउन हुआ, उससे आपने उसकी विक्स बनाई यानी कि बत्ती बनाई जिससे दिया जलता है, राइट। तो कॉटन विक क्या हुआ, आपका कॉमन नाउन हुआ, मटीरियल नाउन क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, ठीक है। आई होप अभी तक जो है सबको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है एंड सभी डिफरेंट नाउन क्या होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से इनके बारे में और फर्दर कुछ जान लेते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं जितने भी होते हैं, इनके इनिशियल्स जो है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैसा होता है, कैपिटलाइज्ड होता है, तो बड़े ही आसानी से जान सकते हो, राइट। जैसे कि ल्यूकमैन यहाँ पर दिया हुआ है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर, तो शेक्सपियर में एस, कालिदास में के, दोनों क्या है, दोनों क्या है, नाउन है, राइट, और कैपिटलाइज्ड है। अब नेक्स्ट कॉमन नाउन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन ये है कि कॉमन नाउन में जनरली क्या क्या आते हैं, कॉमन नाउन में जो कॉमन चीजें वो तो आते ही हैं,
ठीक है, जैसे पेन हुआ, बुक हुआ, नोटबुक हुई, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। अब इनका कलेक्शन भी जो है आपका कॉमन नाउन कंसिडर किया जाता है। जैसे कि पेन आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, इसी का ही कलेक्शन क्या बना, बंडल्स, राइट। तो बंडल्स जो है या बंडल जो है वो क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जो है आपका कॉमन नाउन की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं फर्दर। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर। अब कलेक्टिव नाउन देखो क्या होता है, जब आप पर्सन को या थिंग्स को, ठीक है, पर्सन को या थिंग्स को जब आप इकट्ठा कर देते हो तो उनका जो एक इकट्ठा हो जाने पर जो एक होल बनता है, ठीक है, होल का मतलब कंप्लीट वाला होल बनता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो कलेक्शन ऑफ पीपल एंड थिंग्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहां पर देखिए दिया हुआ है अ फ्लीट, ठीक है, फ्लीट क्या होता है बेटा, शिप्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो सी साइड जो शिप आते हैं वहां पर जो उनका ग्रुप बना हुआ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लीट बोलते हैं। अब सोल्जर्स जो होते हैं, आर्मी के जो सोल्जर होते हैं, जब वो इकट्ठा होते हैं तो उनकी पूरे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एन आर्मी, ठीक है। ऐसे ही टीम हुआ, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स की टीम हुई, क्रिकेटर्स की टीम हुई, तो काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे क्राउड हुआ, क्राउड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल। कहीं पर भी अगर लोग इकट्ठा हो गए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं, राइट, कि बहुत भीड़ है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा एक जगह पर हुए हैं, है ना। अब इसके अलावा मॉब हो गया, टीम हो गया, फ्लॉक और हर्ड जो है ये एनिमल्स के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। आर्मी हो गया, फ्लीट मैंने बता दिया। जूरी क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस। जैसे टीवी शो में आप देखते होंगे जजेस होते हैं, 2-3 जो है सेलिब्रिटीज को बिठाया हुआ होता है एंड वो अपना जो भी उनका जजमेंट होता है वो बोलते हैं, राइट। तो उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, उनकी पूरा जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, जजेस के, हम उन्हें बोलते हैं जूरी, ठीक है। फैमिली क्या हुआ, फैमिली मेंबर्स का ग्रुप। जिस ग्रुप में पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, राइट। ऐसे ही हुआ नेशन, नेशन यानी कि कंट्री, एक जगह के लोग। अब इंडिया के सभी लोग इकट्ठा है तो इंडिया पूरा जो है वो क्या बना, देश बना, ग्रुप बना सभी का, राइट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट एंड कमिटी। पार्लियामेंट में भी क्या होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, एमएलएज, एमपीज, और ये सब जो है इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं। ऐसे ही हुआ कमिटी। कमिटी क्या होता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अब उनका कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है कुछ गोल होता है, ठीक है। तो कमिटी में भी क्या होता है, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कमिटी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पर ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। एरर आइडेंटिफिकेशन का यह ये, यानी कि इसमें जो है आपको सेंटेंस में कुछ पार्ट जो है अंडरलाइन मिलेगा, ठीक है, एरर नहीं, हम इसे बोलेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको क्या करना होता है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में उसका जो है कुछ पार्ट अंडरलाइन किया हुआ होगा। अब इस अंडरलाइंड पार्ट में अगर किसी तरह का मिस्टेक है या गलती है तो आप बताएंगे कि गिवन ऑप्शंस में से क्या करेक्शन होंगी, क्या इसका सही आंसर होगा। अगर कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल आप लिखेंगे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां क्या बोला है, द फर्नीचर्स एट हिज हाउस आर वेरी एक्सपेंसिव। क्या बोला है, द फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, द फर्नीचर, देखो आर्टिकल लगाया है तो साफ साफ हमें पता है कि ये क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है। अब 5 हमारे टाइप्स होते हैं नाउन के, उसमें से आपको बताना है कि ये जो फर्नीचर है, ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। क्या ये कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा। देखो फर्नीचर में क्या होता है, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो होगा ही नहीं क्योंकि आप उसे परसीव कर सकते हैं, राइट।
अब बाकी की अगर हम बात करें, फर्नीचर्स जो है, जो वर्ड है फर्नीचर, ठीक है, वो क्या होता है बेटा? दैट इज ग्रुप ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ टेबल्स, चेयर, बेड्स। जैसे बोलते हैं ना, हम कहाँ जा रहे हैं? फर्नीचर की शॉप पर जा रहे हैं। फर्नीचर की शॉप मतलब वहां क्या मिलेगा बेटा आपको? सोफा, बेड, अलमीरा एंड ऑल, ये सब चीजें मिलेंगी, राइट, जो घर में यूज की जाती हैं, है ना। तो फर्नीचर जो वर्ड है बेटा, ये कौन सा नाउन होगा? दैट वुड बी कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन होता है, राइट। और कलेक्टिव नाउन जो होता है ना बेटा, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। कलेक्टिव नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि आप लास्ट एग्जांपल देखो, यहां क्या बोला है? क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, ये तो नहीं लिखा क्राउड्स, मॉब्स, टीम्स, राइट। प्लूरल का मतलब क्या हुआ? जहां पर एस और एस का यूज हो नाउन में, ठीक है। ये जहां भी मैं आगे रिपीट करूंगी इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन है बेटा, इसके लास्ट में कोई एस वर्ड नहीं आया है, राइट। तो फर्नीचर्स नहीं होगा यहाँ पर, ये क्या होगा? फर्नीचर होगा। क्या होगा? फर्नीचर होगा, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन जो है, ठीक है, जब उसको आप एक साथ एज होल जब आप उसकी बात कर रहे होते हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कल के मैच में साउथ अफ्रीका हार गई, है ना। कल के मैच में साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो हार गई। हार गए तो नहीं बोलते ना, हम बोलते कि साउथ अफ्रीका टीम के प्लेयर्स हार गए, राइट। तो ग्रुप की जब आप बात कर रहे होते हो ना, और एक ही ग्रुप हो, तो जो कलेक्टिव नाउन आपका होगा उसे सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो जो वर्ड फर्नीचर है दैट इज सिंगुलर। और एक ये आपका गोल्डन रूल होता है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो आप उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाओगे, राइट। अब यहां पर नाउन जो है, ठीक है, सब्जेक्ट है फर्नीचर, राइट, फर्नीचर है, राइट। आर यहां पर क्या हुआ? वर्ब हुआ, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? दैट इज फर्नीचर, ठीक है। तो इसके साथ में सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल लगाएंगे। अब मैंने क्या बोला कि कलेक्टिव नाउन जो यहां पर है दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी सिंगुलर, है ना। तो फर्नीचर यहां पर क्या होगा? इज होगा, आर नहीं होगा। द फर्नीचर एट हिज हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको एरर आइडेंटिफाई करना है यहां पर, मतलब कि आपको पूरा ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कि अगर इस पार्ट में, इस पार्ट में या इस पार्ट में सेंटेंस के अगर एरर है तो कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है, प्लस अगर कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होगा? लाइन अंडरलाइंड होगी। आपको जो एरर आइडेंटिफिकेशन है उसमें जो है पार्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन है, आई हैव रिटन अ लेटर फॉर द इशू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। क्या बोला है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स जो वर्ड है ना, स्पोर्ट्स जो वर्ड है दैट इज व्हाट? दैट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं या कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि हुआ फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, राइट, फिजिक्स होता है। ये तो नहीं है कि फिजिक हो, ये तो नहीं होता ना, राइट। ऐसे ही मैथमेटिक्स होता है, एंड सिविक्स होता है, राइट। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो नाउन होते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या बोला है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। क्या बोला है? इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट क्या हुआ? स्पोर्ट्स क्या हुआ? स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके माइंड में वर्ड्स आते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उसके अलावा और क्या होते हैं? और जितने भी डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, लाइक जेवलिन थ्रो हो गया, मैराथन हो गई, ये सब क्या है? आपके स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब इनमें जो है कुछ ना कुछ चीजों का यूज होता है। क्रिकेट के लिए आपको चाहिए बैट, बॉल एंड विकेट्स, राइट। फुटबॉल के लिए आपको चाहिए नेट एंड फुटबॉल।
बास्केटबॉल के लिए अलग बॉल होगी, राइट। तो ये सब क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेटा क्या हुआ, यहाँ पर ये जो वर्ड है दैट इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये कलेक्शन है डिफरेंट स्पोर्ट्स की चीजों का, राइट। और मैंने आपको बताया कि कभी भी कलेक्टिव नाउन जो होता है दैट इज नॉट रिटन एज प्लूरल, ठीक है, तो ये प्लूरल नहीं होगा। स्पोर्ट्स जो वर्ड है दैट इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, बट हाँ एक कैटेगरी ये बन जाती है, एक नाउन ये है, ठीक है। अब एज अ होल जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो वर्ड है दैट इज व्हाट अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अगर अलग से सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट मैटर है, एंड स्पोर्ट्स और इक्विपमेंट दोनों एक साथ में बात करें तो दूसरा यहाँ पर मैटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा बेटा इक्विपमेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अगेन यहाँ पर बताना है एरर जो है क्या है, ठीक है। द बर्गलर स्टोल all the money in the house but surprisingly missed the jewelries in the locker, ठीक है। अब यहां पर जो jewelries वर्ड है that is what collective noun, ठीक है, क्या है, कलेक्टिव नाउन। ज्वेलरी की अगर हम बात करें, ज्वेलरी मतलब क्या हुआ, ज्वेलरीज मतलब क्या हुआ, जो भी हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, रिंग हुआ, नेकलेस हुआ, इयररिंग्स हुए, वेस्ट में जो पहनते ज्वेलरी वो अलग हुई, एंकलेट हुआ, बैंगल्स हुए, आर्मलेट्स हुए, राइट। तो ये सब क्या है, दीज आर द ऑर्नामेंट्स, और इन ऑर्नामेंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, ज्वेलरी। जैसे हम बात करते हैं ना ज्वेलरी शॉप पर जा रहे हैं, यानी कि हम वहां से ऑर्नामेंट्स खरीदने जा रहे हैं एक ऐसी शॉप पर जहां पर डिफरेंट जो है ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, राइट। तो इसका कलेक्शन क्या हुआ, ज्वेलरीज। अब अगेन कभी भी ज्वेलरीज नहीं होता है, क्या होता है, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी होता है, ठीक है, क्या होता है, ज्वेलरी। कभी भी ज्वेलरीज नहीं लिखा जाता। तो काफी सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मेरी ज्वेलरीज नहीं मिल रही है, दैट्स नॉट ज्वेलरीज, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिटन एज ज्वेलरी, ठीक है। तो ज्वेलरीज नहीं होता है, ज्वेलरी होता है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, आपको प्लूरल बनाने की इसको नीड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। अब देखिए सीनरी क्या होता है, सीनरी वर्ड जो है, ठीक है, सीनरी वर्ड आपने सुना होगा। सीनरी वर्ड जो है दैट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, एंड ये किस चीज का कलेक्शन होता है, सीन्स का, राइट, नजारों का कलेक्शन क्या होता है, सीनरी, राइट। तो ये ऑलरेडी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसको आपको प्लूरल बनाने की नीड नहीं है। अब यहां पर क्या किया है, सीनरीज बोला है, तो ये सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी होगा, ठीक है। सिंगुलर इसका क्या होगा, सीन होगा। सीन का कलेक्शन, डिफरेंट सीन का, जैसे सीन क्या होता है, आप कहीं घूमने गए हो, आपने पहाड़ पर जो है आप पहुंचे, इधर से आप देख रहे हो तो अलग नज़ारा है, इधर से देख रहे हो अलग नज़ारा है, यहाँ आपके कुछ और नज़ारा है, राइट। तो ये सब क्या है, दीज आर डिफरेंट सीन, राइट। इन सीन्स को जब आप कलेक्ट कर लेते हो, इकट्ठा बना लेते हो, तो उसे हम वर्ड को जो है हम क्या बोलते हैं, सीनरी बोलते हैं। सो सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी होगा। तो आपका यहाँ पर एरर जो है वो कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया, दैट इज द यूज ऑफ सफिक्सेस, राइट। अब यहाँ पर देखो, जो जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो किसी और पार्ट ऑफ स्पीच या फिर खुद की ही हेल्प से जो है ये फॉर्म होते हैं। फर्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, विशेषण होती है, राइट। तो काइंडनेस जो वर्ड है, काइंड विशेषण से आया है। ऐसे ही ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी को दर्शाता है, तो इससे वर्ड आया है ऑनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ब से भी ऐसे बनते हैं, जैसे कि ओबे। ओबे मतलब क्या करना होता है, आज्ञा का पालन करना, राइट। तो उससे क्या बना, ओबीडियंस। ऐसे ही ग्रोथ बना है ग्रो वर्ड से। कॉमन नाउन से भी जो है बने हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, स्लेव से बना स्लेवरी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, जिन्हें आप गिन सकते हो और जिन्हें आप नहीं गिन सकते हो, राइट।
तो काउंटेबल नाउन्स आपके वो नाउन्स होते हैं जिनको आप फिंगर्स पर काउंट कर सकते हो। जैसे कि मैं पेन की बात करूं तो 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, राइट। बुक, एप्पल, तो यहाँ पर काफी सारे लाइक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बुक एक ये है, ठीक है, बुक, बुक्स हो सकता है, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इन सभी वर्ड्स को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल या कुछ भी दैट कैन बी काउंटेड, उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल क्या हुए, जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो, जैसे कि हुआ मिल्क, ठीक है। आप शॉप पर जाते हैं, आपको मिल्क चाहिए तो आप क्या बोलते हैं, 1 लीटर, हाफ लीटर, 2 लीटर, राइट। तो इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, इनको मेजर करने के लिए आपको डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स की नीड होती है, ठीक है। तो मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, शुगर हुआ, गोल्ड हुआ, ऑनेस्टी हुआ, ये सब जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। अब इसी में ही एक और एग्जाम्पल आ जाता है मनी। तो कैन मनी बी काउंटेड? नो, मनी कैन नॉट बी काउंटेड, बट अगर आपके पास नोट्स हो या कॉइन्स हो, ठीक है, कॉइन्स हुए, मैं बोल रही हूं मेरे पास 20 रुपए के कॉइन्स हैं, ठीक है, नोट्स हैं, नोट्स या बिल्स बोला जाता है, ठीक है। तो नोट्स मेरे पास है 50 के, 2 नोट्स हैं, 20 के 3 नोट्स हैं। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, कभी भी मनी की अमाउंट को आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे पास 5000 रुपीज है, ठीक है, तो क्या आप 5000 जो है उसको काउंट कर सकते हो? नहीं। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा कि कितने हैं भाई, 100 का नोट हो सकता है, 500 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, कितने भी नोट्स हो सकते हैं, राइट। तो आप नोट्स एंड कॉइन्स को काउंट कर सकते हो, बट मनी जो वर्ड है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आगे है आपके नाउन केसेस। अब नाउन के जो केसेस होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। और ये जो है ये है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, वोकेटिव केस एंड डेटिव केस। ये 5 केसेस होते हैं। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट आपके होते हैं दैट इज नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड वोकेटिव। वोकेटिव कभी कभी पूछा जाता है, वैसे नहीं है, राइट। बट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस में तो उसके लिए ये केस आपको बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। अब आप सभी को देखो ये चीज याद होगी, हमने डिस्कस किया था वर्ड ऑफ ऑर्डर, है ना, वर्ड ऑफ ऑर्डर। इसको तो हमेशा के लिए ही आप ना याद करके रख लो, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे वहां पर ये बार बार रिपीट होने को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या होता है? वर्ड ऑफ ऑर्डर होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस आपके फ्रेम किए जाते हैं, तो जो भी आपके वर्ड्स हैं उनका एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है सेंटेंसेस में, ठीक है, जो कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जितने भी सेंटेंसेस उठा लो, मैं यहाँ पर पैसिव सेंटेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक्टिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। जितने भी सेंटेंसेस आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यही सेम पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू द मॉल, शी सिंग्स सो वेल, राइट। तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन भी हो सकता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही 2 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनके पास ये राइट है कि वो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट बन सकते हैं या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी नाउन्स के बारे में सीख रहे हैं तो हम अभी नाउन्स की ही बात करेंगे, प्रोनाउंस जब हम सीख रहे होंगे तो प्रोनाउंस की बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा नाउन्स रहेगा, ठीक है, नाउन ही बन सकते हैं, ठीक है, प्रोनाउन भी बन सकते हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन्स ओनली, ठीक है। तो हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका नाउन रहेगा, ठीक है। और आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो लोकलाइजेशन होता है, यानी कि सेंटेंस में जो उसे लिखा जाता है या जहां रखा जाता है, वो बेस जो है, जिस बेस पर वो डिपेंड करता है वो है कि वर्ब के रिस्पेक्ट में उसकी कहां पोजीशन है, ठीक है। आपका एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है और वर्ब के बाद में जो है क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सो जब आप किसी नाउन को वर्ब से पहले रखते हो, ठीक है,
तो वो नाउन जो है आपका क्या कंसिडर किया जाता है, सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। अगर आप किसी नाउन को वर्ब के बाद में रखते हो तो वो क्या कंसिडर किया जाता है, ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, वर्ब से पहले आता है और वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब जिस तरीके से आप इस नाउन को प्लेस करते हो इसके बेसिस पर जो है इसके केसेस बन के आते हैं, जिसमें से 2 केसेस जो है सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड करता है कि कोई नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो 2 केसेस कौन से हैं, वो 2 केसेस हैं नॉमिनेटिव केस एंड एक्यूजेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को जो है आप देखेंगे कहीं कहीं सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। सब्जेक्टिव क्यों, जब किसी नाउन को आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे होते हो। ठीक है, जब किसी नाउन को, वैसे प्रोनाउन भी होता है बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नाउन, राइट। तो नाउन जब सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है यानी कि वर्ब से पहले आता है तो उस नाउन को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, जब आप किसी नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो यानी कि वर्ब के बाद में उसे प्लेस करते हो तो वो आपका जो केस बनता है नाउन का वो कौन सा होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव केस को बेटा कहीं कहीं एक्यूजेटिव केस भी बोला जाता है, तो ये चीज देखकर घबरा मत जाना कि कुछ और पढ़ा दिया है, नहीं ऐसा नहीं है, बस नाम अलग है। जैसे घर में आपका नाम कुछ और है और स्कूल में नाम कुछ और है तो मतलब पर्सन तो नहीं चेंज हुआ, राइट। तो ऑब्जेक्टिव केस एंड नॉमिनेटिव केस या मैं बोलूं सब्जेक्टिव केस, सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये किस पर डिपेंड करते हैं कि नाउन का प्लेसमेंट हुआ कहाँ है। अब एक ये तो है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो किस चीज को आंसर करता है, यानी कि आप अगर उस सेंटेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हो तो वो हमेशा किस चीज का आंसर करेगा, या तो हु का करेगा या फिर व्हाट का करेगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर बोलूं रितु इज द हेड गर्ल, रितु जो है वो क्या है, हेड गर्ल है, राइट। तो इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन बना रही हूं, व्हाट इज रितु, रितु क्या है, रितु हेड गर्ल है, नहीं सॉरी हु इज रितु, या फिर हो सकता है नहीं व्हाट इज रितु बोलेंगे। ठीक है, व्हाट इज रितु, रितु क्या है स्कूल में, रितु एक हेड गर्ल है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल रही हूं हु इज द हेड गर्ल, हेड गर्ल कौन है, रितु है, राइट। तो यहां पर देखिए आपका रितु जो वर्ड है दैट इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है और ये हमेशा किस चीज को आंसर करेगा, व्हाट को और हु को आंसर करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नॉमिनेटिव की तरफ। अब नॉमिनेटिव क्या है बेटा, हुम और व्हाट को आंसर करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हुआ आई एम, नहीं ही इज टॉकिंग टू अमन, वो किससे बात कर रहा है, अमन से। ठीक है, इसी से ही रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं, whom is he talking to, ठीक है। एक और सेंटेंस का एग्जांपल अगर हम ले, he is playing piano। ठीक है, अब यहां पर पियानो जो वर्ड है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। क्वेश्चन अगर फ्रेम करें, व्हाट इज ही प्लेइंग, तो व्हाट का आंसर क्या होगा, प्लेइंग, सॉरी व्हाट का क्या होगा आंसर, पियानो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस चीज को आंसर करता है, हमेशा व्हाट को। जैसे हम बोल रहे हैं कि आई एम राइटिंग, राइटिंग व्हाट, अ लेटर। शी इज सिंगिंग, सिंगिंग व्हाट, अ सॉन्ग। ठीक है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो किस चीज को आंसर करता है, हुम को या फिर व्हाट को आंसर करेगा। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी नाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस है या फिर सब्जेक्टिव है
तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखकर चेक करना है कि क्या वो whom और what को आंसर कर रहा है, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर आंसर कर रहा है who को और what को, तो क्या होगा, दैट वुड बी सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ whom को और who को। ठीक है, who का आंसर क्या देता है, सब्जेक्ट देता है, एंड whom का क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉसेसिव केस। पॉसेसिव जो वर्ड है बेटा, ये किससे आया है, दैट इज पोजेशन। ठीक है, पोजेशन वर्ड से आया है पॉसेसिव। ठीक है, अब पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब है अधिकार। ठीक है, अधिकार। ठीक है, जब किसी पर्सन का किसी चीज पर अधिकार हो, जैसे कि ये मेरा पेन है। ठीक है, सो आई हैव राइट ऑन दिस पेन, राइट। तो मेरा जो है इसके ऊपर क्या है, पोजेशन है। तो कौशल शर्मा का इस पेन के ऊपर क्या है, पोजेशन है, राइट। तो पॉसेसिव केस ऑफ नाउन का भी जो है यूज किया जाता है, और ये किस केस में किया जाता है, जब एक नाउन का अधिकार दूसरे नाउन पर आपको दिखाना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप पॉसेसिव केस ऑफ नाउन का यूज करते हो। जो कि कैसे बनता है, अब पॉसेसिव केस ऑफ नाउन इज फॉर्म्ड, कब बनता है, जब आप उसमें एक पॉसेसिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब वो भी क्या है, वो भी मैं आपको बताती हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम ले, प्रीति का घर। ठीक है, प्रीति और उसका घर। ठीक है, तो प्रीति का अधिकार उसके घर पर है। रमन की कार। ठीक है, श्रुति का बैग, राइट। अब यहां पर देखिए, जितने भी ये नाउन है, प्रीति, रमन, श्रुति, इन सबको हम कंसिडर कर रहे हैं नाउन वन। ठीक है, अब दूसरे नाउन भी है यहाँ पर, हाउस, कार, बैग, राइट, इनको हम कंसिडर कर रहे हैं नाउन टू। ठीक है, तो नाउन वन का नाउन टू पर जो है अधिकार है। अब अगर हमें सेंटेंस फ्रेम करना है कि मैं तो प्रीति के घर जा रही हूं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉसेसिव, क्या प्रीति हाउस ही लिखेंगे, रमन कार ही लिखेंगे, नहीं। यहां पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर इन नाउन्स को हटाकर आपको जो है पॉसेसिव केस ऑफ नाउन बनाना पड़ेगा। और वो कैसे होता है, वो होता है जब आप पॉसेसिव साइन लगाते हो। पॉसेसिव साइन में क्या होता है, आपका अपॉस्ट्रोफी एस होता है, राइट। तो आपको अगर एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर अगर पोजीशन दिखाना है, तो आप सिंपल क्या करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हो। ठीक है, अब इसके अलावा एक दो और एग्जाम्पल जैसे हम कर लेते हैं। जैसे हुआ सुहास का ऑफिस। ठीक है, रमेश की शॉप। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए क्या है, नाउन है, नाउन वन, नाउन टू। ठीक है, अब इन सभी का जो है इन पर क्या है, अधिकार है। फर्स्ट नाउन का जो है सेकंड नाउन पर अधिकार है, राइट। तो आपको ये अधिकार शो करना है, तो आप क्या करोगे, पॉसेसिव साइन लगा देंगे, राइट। सीधा क्या लगाया, अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, काम खत्म। नहीं, यहां पर क्या है, गलती हुई है। क्या गलती हुई है कि ये जो वर्ड है ना सुहास, ठीक है, इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगा। ऐसा ही रमेश के साथ होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, इन दोनों के साथ इतना अन्याय क्यों कि बाकियों को तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस दिया, इनको सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी में ही खुश कर दिया। क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं ना बेटा आपके, जो एंड होते हैं हिसिंग साउंड पर। ठीक है, हिसिंग साउंड पर। हिसिंग साउंड क्या हुआ, जो हिस की आवाज आती है। ठीक है, जैसे देखिए सुहास, लास्ट में हिसिंग साउंड आई। ऐसे ही रमेश, राइट। ऐसे ही अगर हम बोले कोई और भी कोई भी वर्ड जो ये हिसिंग साउंड पर एंड होता है। ठीक है, तो ऐसे नाउन में अगर आपको पॉसेसिव साइन लगाना है, तो आप कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स के लिए आप जो पॉसेसिव साइन लगाते हैं, दैट वुड बी अपॉस्ट्रोफी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी होगा। जैसे मैं बोलूं कि स्कूल का करिकुलम, ठीक है,
स्कूल, जितने भी डिफरेंट स्कूल हैं उनका करिकुलम, जैसे हम बोलते हैं कि इंडियन स्कूल्स का करिकुलम जो है बहुत टफ है, राइट? तो स्कूल्स स पर जो है इसकी साउंड आ रही है, हिसिंग साउंड है, तो क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी। ऐसे ही होगा गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो लास्ट में क्या है? एस आ रहा है, राइट? इस केसेस में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगा, ठीक है? और कोई नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है? बॉयज हॉस्टल हुआ, गर्ल्स हॉस्टल हुआ, लेडीज कॉमन रूम हुआ, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा? इन सभी केसेस में जो है सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया जाएगा। अब यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एंड अपॉस्ट्रोफी एस है, ठीक है, ये लगाया जाएगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है? अब ये तो मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स का पोजीशन में, राइट? क्योंकि देखो नाउन क्या है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो ये जो अपॉस्ट्रोफी एंड अपॉस्ट्रोफी एस वाला केस जो मैंने आपको बताया, दैट इज एप्लीकेबल फॉर लिविंग थिंग्स। अगर मैं बात कर रही हूं नॉन लिविंग थिंग की, जैसे कि हुआ डोर हैंडल, दरवाजे का हैंडल, ठीक है, और कार का स्टीयरिंग, ठीक है, और क्या हो सकता है? कार की विंडशील्ड, राइट? अब यहां पर आपको जो है पोजीशन दिखाना है, ठीक है? क्या दिखाना है? पोजीशन। डोर का हैंडल, कार का स्टीयरिंग, कार की विंडशील्ड, क्या करेंगे? सीधा अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, है ना? कहीं पर भी हिसिंग साउंड नहीं है, बट ये इनकरेक्ट है, ठीक है? क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? मैंने बोला अपॉस्ट्रोफी एंड अपॉस्ट्रोफी एस वाला जो केस है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए एप्लीकेबल है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अब हम क्या करें? ऐसे नाउन्स का हम क्या करें जो नॉन लिविंग है, उस केस में क्या होता है बेटा? आप ऑफ का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? ऑफ का, ठीक है? तो ये क्या बनेगा? इसको अगर आपको पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करना है तो हैंडल ऑफ डोर, ठीक है? ऐसे ही स्टीयरिंग ऑफ कार, ऐसे ही विंडशील्ड ऑफ कार, ठीक है? तो नॉन लिविंग थिंग के केस में अगर आपको पॉजेसिव केस बनाना है तो आप किसका यूज करेंगे? दोनों नाउन्स के बीच में ऑफ वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है? यानी कि नाउन टू पहले आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर क्या आएगा? नाउन वन आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहां पर क्या था? देखो जितने भी नाउन्स थे सभी क्या थे? एक एक थे, राइट? नाउन वन, नाउन टू, वन, नाउन वन, नाउन टू, दोनों में ही क्या है? एक एक वर्ड्स का यूज हो रहा है, ठीक है? अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कैसे होते हैं बेटा? जिनमें डिफरेंट वर्ड्स का यूज होता है, जैसे कि हुआ द किंग ऑफ भूटान, ठीक है? हम बात कर रहे हैं कि भूटान के जो राजा है उनकी विजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर देखिए क्या है कि जो पूरा आपका नाउन होगा, जो पूरा आपका सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, वो क्या कंसिडर किया जाएगा? ये, ठीक है? ऐसे ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, ये भी क्या होगा? सिंगल, ठीक है? तो आप अगर ऐसे नाउन में पोजीशन दिखाना चाह रहे हैं जिसमें सेवरल नाउन्स का यूज हुआ हो, जैसे कि किंग और भूटान, प्राइम मिनिस्टर एंड मॉरिशस, दोनों क्या है? नाउन है, ठीक है? तो जब आप मल्टीपल नाउन्स का पोजीशन दिखाना चाह रहे हैं किसी नाउन पर, ठीक है? किसी नाउन पर अगर आप दिखा रहे हैं, मल्टीपल नाउन्स का पोजीशन आप दिखा रहे हैं किसी दूसरे नाउन पर, ठीक है? तो आपको अगर पोजीशन दिखाना है इस डिफरेंट नाउन्स के ग्रुप का, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो लास्ट वाला नाउन होगा आपका, उसमें जो है आप क्या लगा देंगे? अपॉस्ट्रोफी एस
ठीक है। अब यहाँ पर भी वही हिसिंग साउंड वाला एप्लीकेबल होगा कि अगर हिसिंग साउंड वाला है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, अगर नहीं है तो आप अपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है द किंग ऑफ भूटान। किंग क्या हुआ, नाउन 1, भूटान क्या हुआ, नाउन 2। यहाँ पर हमारे पास विजिट लिखा हुआ है, वर्ब है, नहीं हाँ नाउन है, राइट, जो कि क्या है, थर्ड नाउन। तो इसके पूरे ग्रुप का पोजीशन इसके ऊपर दिखाना है, तो हम पहले नाउन में नहीं लगाएंगे, किस में लगाएंगे, लास्ट वाले में। ऐसे ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस, राइट, तो पहला क्या है, प्राइम मिनिस्टर, दूसरा क्या है, मॉरिशियस, दूसरे वाले में लगाएंगे, पहले वाले में पोजेसिव साइन नहीं लगाएंगे। और मॉरिशियस वर्ड है, ठीक है, हिसिंग साउंड है, मॉरिशियस, राइट, तो अपॉस्ट्रॉफी लगेगा, ना कि अपॉस्ट्रॉफी एस। अब नेक्स्ट है व्हेन टू नाउन आर इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी एक नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा नाउन और लगा देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं सचिन द क्रिकेटर, रोनाल्डो द फुटबॉल प्लेयर, है ना। तो हम क्या बता रहे हैं, रोनाल्डो को जैसे हम जो है यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रोनाल्डो कौन है, रोनाल्डो द फुटबॉलर, राइट। तो एक नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए द फुटबॉलर, दूसरा नाउन लगाया, राइट। सो जब किसी सेंटेंस में एक नाउन को दूसरा नाउन फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, जब नाउन 1 को नाउन 2 फॉलो कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अब अगर ऐसे केसेस में आपको पोजीशन दिखाना है तो आप क्या करेंगे, नाउन 1 पर जो है अपॉस्ट्रॉफी एस या पोजेसिव साइन नहीं लगाएंगे, आप किस में लगाएंगे, सेकंड वाले में लगाएंगे, ठीक है। सो टैगोर द पोइट्स हाउस होगा, ना कि टैगोर्स द पोइट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, लास्ट जो हमने सीखा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नाउन है, राइट, एपोजिशन में, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, जब दो नाउन्स का, ठीक है, दो नाउन्स का एक ही नाउन पर अगर पोजेशन होता है, तो हमने क्या सीखा अभी थोड़ी देर पहले, यही सीखा कि एक नाउन का, दो नाउन्स का अगर एक ही नाउन पर पोजेशन हो, ये दो नाउन है सलीम एंड करीम, इनका जो है एक नाउन पर यानी कि बेकरी वर्ड पर जो है पोजेशन है, तो क्या किया, सेकंड वाले पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। ऐसे ही हुआ विलियम एंड मैरीज, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें जो है दो यानी कि एक से ज्यादा नाउन का दूसरे नाउन्स पर जो है पोजीशन है, अलग अलग पर, ठीक है। जैसे राजा राव एक राइटर है, ठीक है, आर के नारायण भी एक राइटर है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी अपनी नॉवेल्स लिखी, क्या लिखी, अपनी अपनी नॉवेल्स, राइट, ठीक है, दोनों ने अपनी अलग अलग नॉवेल्स लिखी, राइट। तो जब किसी ऐसे, ठीक है, किसी ऐसे नाउन पर आपको पोजेशन दिखाना है, क्या बोल रहा है, व्हेन कनेक्टेड नाउन्स। अब यहां पर देखो कनेक्टेड है, नॉवेल्स जो वर्ड है वो क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि यहां पर ये नाउन 1 एंड नाउन 2 दोनों की ही बात कर रहे हैं, राइट। एम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन, बट इनका क्या है, अलग अलग पोजीशन है। आर के नारायण ने कोई और नॉवल लिखी है, राजा राव ने कोई और नॉवल लिखी है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो आप दोनों ही नाउन्स पर क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, इनकी अलग अलग बात हो रही है। ऐसे ही गोल्ड स्मिथ एंड काउपर्स पोम्स, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इन दोनों ने ही अपनी अलग अलग पोम लिखी, राइट, बट दोनों का ही जो कनेक्टिव यहां पर है, कनेक्टेड जो नाउन है, दैट इज व्हाट, दैट इज पोम्स, राइट। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि शर्मास एंड वर्मास हाउस। अब देखिए दोनों का ही क्या है, दोनों के यहाँ पर हाउस की बात हो रही है, घरों की बात हो रही है, बट दोनों के ही क्या है, घर अलग अलग है, राइट। शर्मास का जो है अलग घर है, वर्मास का अलग घर है, राइट। अब यहां पर अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो शर्मास एंड वर्मास दोनों में ही लगेगा। अब ये एस पर एंड हो रहा है, वर्मास, शर्मास, राइट। तो हिसिंग साउंड वाले वर्ड के केस में क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, एज सिंपल एज दैट। मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो है यहाँ पर आपको अपनी सेंस लगानी होती है। नेक्स्ट है
वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या होता है ये आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। जैसे कि हुआ प्रीति कम हियर, ठीक है। शारन योर पार्सल हैज अराइव्ड, ठीक है। ऐसे हुआ मॉम मिसेस वर्मा हैज कॉल्ड यू, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कुछ नाउन्स का यूज हुआ है, जैसे कि प्रीति कम हियर, शारन योर पार्सल हैज अराइव्ड, मॉम मिसेस वर्मा हैज कॉल्ड यू, ठीक है। तो जब आप एक पर्सन को पुकारते हैं, ठीक है, कॉल, जब आप किसी पर्सन को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उनके जो नाम यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, वोकेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीति कम हियर, हम पुकार रहे हैं कि प्रीति इधर आओ, राइट। शारन आपका पार्सल आ गया है, मॉम मिसेस वर्मा आई है, ठीक है। तो ये सब जितने भी नाउन है आपके, ये कौन से नाउन होते हैं, वोकेटिव केस ऑफ नाउन होते हैं। वोकेटिव मतलब वोकेट करना, बोलना, राइट। तो किसी को पुकारते हुए जब आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वोकेटिव केस ऑफ नाउन। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स पर। अब नाउन्स को जो है डिफरेंट फैक्टर्स पर, डिफरेंट बेसिस पर जो है क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि हुआ नंबर के बेसिस पर, जेंडर, केसेस, एपोजिशन एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो नंबर के बेसिस पर जो है इनको डिवाइड किया जा सकता है, एंड जेंडर के बेसिस पर भी। बात करते हैं पहले हम नंबर के बेसिस पर। नंबर के बेसिस पर जो नाउन आपके होते हैं, एक होता है सिंगुलर एंड एक होता है प्लूरल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हुआ बॉय, बॉयज उसका प्लूरल हो जाएगा, गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, काउ का होगा काउस, बर्ड बर्ड्स, ट्री ट्रीज, बुक बुक्स, पेन एंड पेन्स। अब वो ही नाउन प्लूरल एंड सिंगुलर देखो कंसिडर किए जा सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल करते हैं। कलेक्टिव नाउन में जो है केस चेंज हो जाता है, कभी कभी सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, कभी कभी प्लूरल। अब वो किस चीज पर डिपेंड करता है, जब उसे आप एज अ होल आइडेंटिफाई कर रहे हैं या डिवाइडेड की फॉर्म में। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, क्या ऑर्डर किया, एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है। आपने अपने सिबलिंग को नहीं बताया कि आपने पिज्जा मंगवाया है, ठीक है, बट उसने देख लिया, ठीक है। आपके पास एक पिज्जा था, राइट, उसने देख लिया, तो उसके जो है मजबूरन आपको 4 टुकड़े करने पड़े। इससे आपके पास क्या आ गए, 4 स्लाइसेस आए, राइट, 4 स्लाइसेस आए, ठीक है। पहले क्या था 1, बाद में क्या हुआ 4। तो क्या पिज्जा का नंबर या पिज्जा का जो काउंट है वो बढ़ गया, नहीं। जब तक आपने उसको डिवाइड नहीं किया था वो सेम ही था, डिवाइड कर देने पर भी सेम ही है। फर्क क्या हुआ, फर्क ये है कि जो वर्ड था पूरा पिज्जा, वो क्या था, कलेक्शन था स्लाइसेस का, क्या था, कलेक्शन था। तो पिज्जा को जो है कलेक्टिव नाउन आप कंसिडर कर सकते हो, स्लाइसेस का कलेक्शन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन हुआ ये पिज्जा, राइट। सो जब आप किसी कलेक्टिव नाउन को डिवाइड कर देते हो, ठीक है, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड, क्या किया जाता है, उसे डिवाइड अगर किया जाता है तो उसे कंसिडर क्या किया जाता है, हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। कैसा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर उसे आपने डिवाइड कर दिया तो उसे आप क्या कंसिडर करते हैं, प्लूरल। जैसे कि यहां पर ये हुआ स्लाइसेस के साथ, ठीक है, राइट। जब आप इसे डिवाइड नहीं करते हो तो ये क्या कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर। जैसे कि पहले वो डिवाइड करने से पहले था, है ना, तो सिंगुलर था। तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब आप कलेक्टिव नाउन को डिवाइड कर देते हो तो वो प्लूरल कंसिडर किया जाता है, अगर डिवाइड नहीं करते हो तो उसे सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल है
the jury was divided into their opinions. यानी कि जो जुरी है, जुरी क्या हुआ, जूरी क्या हुआ, दैट इज ग्रुप ऑफ जजेस, राइट. जूरी जो वर्ड है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, राइट. यहां बोला द जूरी वॉज डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस, यानी कि सभी जो जजेस हैं उनके अलग अलग ओपिनियंस थे इस चीजों को लेकर, राइट. तो जूरी जो वर्ड है यहाँ पर क्या है, दैट इज डिवाइडेड, और डिवाइडेड के फॉर्म में वो क्या होगा, प्लूरल कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, क्या कंसिडर किया जाएगा, प्लूरल. ठीक है, अगर सेंटेंस हो द जूरी फाउंड the jury find the prisoner guilty. ठीक है, यानी कि जितने भी जजेस हैं उन्होंने बोला कि जो प्रिजनर है इसी की ही गलती है, यही जो है मुजरिम है, राइट. तो यहां पर क्या हुआ, इस केस में क्या है, ये नॉन डिवाइडेड की फॉर्म में. ठीक है, किसकी फॉर्म में है, नॉन डिवाइडेड. ठीक है, यहां पर क्या है, डिवाइडेड, राइट. तो अगर आपका सब्जेक्ट देखो डिवाइडेड है, और डिवाइडेड है तो प्लूरल होगा, है ना. और प्लूरल के साथ में आप क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं. तो वॉज नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा, वर आएगा. करेक्शन ये होगी. ऐसे ही द जूरी फाइंड्स द प्रिजनर गिल्टी. अब यहां पर ये क्या है, नॉन डिवाइडेड की फॉर्म में है, तो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी सिंगुलर. क्या होगा, सिंगुलर है. ठीक है, सिंगुलर के साथ में आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. फाइंड्स जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है. ठीक है, तो यहां पर किसी भी तरह की करेक्शन नहीं होगी. ठीक है, अब देखिए डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनको प्लूरल बनाने के डिफरेंट तरीके हैं. ठीक है, जैसे हुआ बुक, बुक्स, पेन, पेन्स. ठीक है, तो सर्टेन ऐसे नाउन होते हैं जिनको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे. ठीक है, ऐसे ही किस, किसेस, डिश, डिशेस, जितने भी हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ में आप क्या लगाते हैं, हमेशा ई एस लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस नहीं लगाएंगे. बॉक्स, बॉक्सेस, तो बॉक्स हिसिंग साउंड आ रही है, so we have added what, we have added es. next है hero, heroes, potato, potatoes, यहाँ पर भी क्या हुआ, es का ऐड किया. तो सर्टेन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो o पर एंड होते हैं, तो उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, es लगा देते हैं. नेक्स्ट है फुट, फीट. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, डबल o आता है. ठीक है, उनको अगर आपको प्लूरल बनाना है, जैसे फुट का हुआ फीट, टूथ का क्या हो जाएगा, टूथ का हो जाएगा टीथ. ठीक है, ऐसे ही है डायनामो, डायनामोज. कुछ है वर्ड जो ओ पर एंड होते हैं, तो उनके साथ में आप सिर्फ और सिर्फ एस लगा सकते हैं, तो वो उस वाले केस का एक्सेप्शन है. तो लेडी, लेडीज, यहां पर क्या हुआ, यहां पर वाई को रिप्लेस करके IES लगा दिया. तो जो वर्ड्स वाई पर एंड होते हैं उनको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप क्या करेंगे, IES लगा देंगे वाई को हटाकर. ऐसे ही एफ पर जो या फ पर जो एंड होने वाले वर्ड होते हैं इनको जो है अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप इनको रिप्लेस कर देते हैं किससे, VES से. जैसे लाइफ, लाइव्स, लोव, लोव्स, वाइफ, वाइव्स. ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जो है आपको VES में कन्वर्ट नहीं करना होता. तो मतलब आप देखेंगे जितने भी आपके ग्रामर के रूल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होगा. तो इसी का ही एक्सेप्शन ये है, यानी कि सेफ, सेफ्स होता है, गल्फ, गल्फ्स होता है, क्लिफ, क्लिफ्स होता है. ठीक है, आगे है प्रूफ, प्रूफ्स, हैंडकर्चिफ, हैंडकर्चिफ्स. ठीक है, VES नहीं लगाया. ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप EN का एडिशन करते हो, जैसे हुआ चाइल्ड, चिल्ड्रन. अब बच्चे बहुत गलती करते हैं, चिल्ड्रन को मानते हैं सिंगुलर, प्लूरल के लिए बना देते हैं उसको चिल्ड्रंस, नहीं होता ऐसा. ठीक है, चाइल्ड जो है सिंगुलर होगा, चिल्ड्रन जो वर्ड है आपका वो प्लूरल होता है. ठीक है, इसको प्लूरल को ही आपको दोबारा से प्लूरल बनाने की नीड नहीं होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ फिश, फिशेस. ठीक है, तो फिश जो होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि I ate
2 फिश, ठीक है, मैंने 2 मछलियां खाई ब्रेकफास्ट में, ठीक है, तो 2 फिश इन दी ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, फिश बोलेंगे, ना कि फिशेस, ठीक है। बट अगर बोला हो देयर आर मैनी फिश, बहुत सारी मछलियां हैं, एक है मैंने 2 मछलियां खाई, एक है 2, बहुत सारी मछलियां होती हैं सी में, मैंने फिश इन द सी, ठीक है। तो देखो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में देखो एक ही तरह की मछली की बात हो रही थी। अब जो समुद्र होता है उसमें क्या होती है, डिफरेंट स्पीशीज की मछलियां होती है। तो जब आप स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज की मछलियों की अगर बात करते हो तो आप फिशेस लिखोगे, क्या लिखोगे, फिशेस, ठीक है। अगर सेम ही स्पीशीज की फिश है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कंसिडर करोगे, उसे सिर्फ और सिर्फ फिश लिखेंगे। ऐसे ही होता है शीप, 1 शीप, 2 शीप, शीप्स नहीं होता है, 3 शीप्स नहीं होता, 4 शीप्स नहीं होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 शीप, 2 शीप, और बोल सकते हैं देयर आर मेनी शीप्स इन द फार्म, फार्म में काफी सारी क्या है, शीप्स हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। हियर वी हैव आर अनदर क्वेश्चन जो कि है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या है, जो भी अंडरलाइंड पार्ट होगा सेंटेंस का उसको आपको बताना है कि यहाँ पर अगर उससे रिलेटेड कोई भी करेक्शन होगी, यानी कि इस पार्ट में किसी भी तरह की अगर करेक्शन होगी तो क्या करेक्शन हो सकती है, ये 3 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। एंड नो इम्प्रूवमेंट, अगर किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है द चाइल्ड्स इन द स्कूल आर वेरी स्टूडियस, राइट। तो चाइल्ड देखो क्या होता है, चाइल्ड होता है सिंगुलर, है ना, इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, राइट। तो चाइल्ड्स नहीं होगा, क्या होगा, चिल्ड्रन होगा। तो फॉर दैट रीजन ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो हमने पहला अभी किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अब हम नाउन्स के बारे में सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। तो जेंडर के बेसिस पे आपने सुना होगा 2 कैटेगरीज होती है, आपने देखा होगा, दैट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो ऐसे ही जो डिफरेंट नाउन होते हैं जिसमें एक पर्सन का नाम होता है, तो वो एक मैस्कुलिन भी हो सकता है या फेमिनिन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बेसिस पर जो है नाउन को डिवाइड किया जा सकता है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर वाले नाउन वो होते हैं जो मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फेमिनिन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फीमेल्स को, राइट। अब काफ़ी सारे ऐसे नाउन हैं जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, जैसे कि हुआ मैन, वुमन, ठीक है, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब भी जो डिफरेंट नाउन्स हैं, दीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेसिस ऑफ द जेंडर। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कॉमन होते हैं जेंडर में, यानी कि दे कैन बी इधर मेल और दे कैन बी इधर फीमेल, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो कोई भी उसमें हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है पेरेंट, ठीक है। पेरेंट्स क्या हुआ, माता पिता, ठीक है, मदर एंड फादर। अगर बोल रहे हैं कि उसका पेरेंट आए हैं, राइट, उसके पेरेंट आए हैं, राइट, तो यानी कि सिंगल पेरेंट की अगर बात हो रही है तो सिंगल पेरेंट में बेटा कोई भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है एंड फादर भी हो सकते हैं। ऐसे ही हुआ चाइल्ड, चाइल्ड में भी क्या होता है बेटा, एक बेबी भी हो सकता है, गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है या फिर एक बॉय चाइल्ड भी हो सकता है। ऐसे ही फ्रेंड में हुआ, एक गर्ल हो सकती है या फिर बॉय। अगर कोई कह रहा है कि दैट पर्सन इज माई फ्रेंड, तो वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे ही हुआ प्यूपिल, सर्वेंट, थीफ, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये रिलेटिव, ठीक है। हम बोलते हैं कि हम रिलेटिव के यहाँ हैं, तो वो रिलेटिव कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ऐसे ही एनिमी, कजिन, पर्सन, ऑफन,
and student, baby, monarch, neighbor and infant. तो इसमें जो है कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, एंड फॉर दैट रीजन ये जो जितने भी आपके नाउन्स यहाँ पर आप लिस्टेड देख सकते हैं, दीज शेयर जेंडर, मतलब कि इनका कॉमन जेंडर होता है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज द कॉमन जेंडर नाउन्स. अब है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर का मतलब क्या हुआ? कॉमन जेंडर का मतलब है या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा. न्यूटर जेंडर का मतलब होता है कि ना तो मेल होगा ना ही फीमेल होगा. ठीक है, इनमें जनरली कौन से होते हैं? नॉन लिविंग थिंग आपके आ जाते हैं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है उन्हें न्यूटर जेंडर कंसिडर किया जाता है, जैसे कि पेन हुआ, बुक हुआ, नोटबुक हुई, राइट. तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? न्यूटर जेंडर कंसिडर करते हैं. आगे चलते हैं. ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड. ठीक है, पर्सोनिफाई का मतलब क्या हुआ? हमारी ना एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग को, यानी कि ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग से बिलोंग नहीं करती है, उसको आप ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दे दे जो ह्यूमन बीइंग्स में ही देखे जाते हैं. ठीक है, तो जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई कर देते हो, तो उसको पर्सोनिफाई करने का मतलब उसको जब आप कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ प्रदान करते हो तो उसका ना जेंडर चेंज हो जाता है. ठीक है, और उसका जेंडर क्या बन जाता है? पहले हम जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ. यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है द सन, समर, विंटर, टाइम एंड डेथ. ये सभी वर्ड्स क्या हैं? दीज आर ऑल नॉन ह्यूमन थिंग्स, राइट. ये नॉन ह्यूमन है. ठीक है, इनको अगर आप, इन वर्ड्स को अगर आप ह्यूमन बींग्स वाले क्वालिटीज दे दें, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल है सेंटेंस का, आप देख सकते हैं द सन शेड्स हिज बीम्स. ठीक है, अब देखिए द सन इज नॉन लिविंग थिंग, तो इस वजह से जो है यहाँ पर इट्स होना था, है ना. बट यहाँ पर क्या लिखा है? हिज बीम लिखा हुआ है, यानी कि सन को जो है मैस्कुलिन फॉर्म में पर्सोनिफाई कर दिया है. ठीक है, अब इसका क्या वजह है कि इसको मैस्कुलिन ही फॉर्म में पर्सोनिफाई किया, ना कि फेमिनिन फॉर्म में? वो इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करते हो उसकी स्ट्रेंथ को लेकर या फिर उसकी वायलेंस को लेकर, उसके डैमेज को लेकर, तो ऐसे चीज़ों को जो है आप मैस्कुलिन फॉर्म में पर्सोनिफाई करते हैं. अब यहाँ पर क्या बोला है? द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, यानी कि जो सूरज की किरणें होती है वो क्या है? वो सन की स्ट्रेंथ है ना. तो सन की ताकत है, स्ट्रॉन्ग बीम्स हम बोलते हैं, राइट. तो बीम्स जो हैं दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द सन. तो सन को जो है आपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर पर्सोनिफाई किया है, तो दैट्स द रीजन वाई जो सन वर्ड है उसे आप मैस्कुलिन फॉर्म में ही पर्सोनिफाई करेंगे. अब क्वेश्चन है कि क्या सभी को ही हम मैस्कुलिन फॉर्म में पर्सोनिफाई करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. आपको देखने को मिलेगा कि कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनको फेमिनिन फॉर्म में पर्सोनिफाई किया जाता है. जैसे कि नेचर की बात हुई तो हम बोलते हैं मदर नेचर, मदर अर्थ. क्यों ऐसा, क्यों हमने जो है नेचर को और अर्थ को जो है मदर कंसिडर किया? क्योंकि जब आप किसी चीज़ का पर्सोनिफिकेशन करते हो उसकी ब्यूटी पर, उसकी जेंटलनेस पर या ग्रेसफुलनेस पर, तो अर्थ है, नेचर है, ये सब क्या है? दीज आर ब्यूटिफुल, राइट. और इनकी ब्यूटी के लिए ये जो है वर्ड्स जाने जाते हैं. सो दैट्स वाई ऐसे वर्ड्स को जो है आप फेमिनिन फॉर्म में जो है पर्सोनिफाई करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे द मून हुआ, द अर्थ हुआ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी. ठीक है, तो इन सभी शब्दों को, इन सभी वर्ड्स को जब आप पर्सोनिफाई करेंगे तो उसको आप फेमिनिन फॉर्म में पर्सोनिफाई करेंगे. एग्जाम्पल जैसे कि है द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड. तो मून देखो क्या है? मून जो है ब्यूटी को शो करता है. हम बोलते हैं ना चांद सा रोशन चेहरा, सुंदर सा चांद एंड ऑल, ये सब ब्यूटी के लिए जो है क्या जाना जाता है? मून जाना जाता है. एंड सन जो है स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है. ठीक है, तो मून को जो है यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है यहाँ पर फेमिनिन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर उसकी ब्यूटी की बात की जा रही है. नेक्स्ट है स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ.
ठीक है। तो स्प्रिंग जो है यहाँ पर फेमिनिन फॉर्म में देखो किया गया है पर्सोनिफाई, है ना। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जो है वो किस चीज को शो करता है, वो ब्यूटी को, जेंटलनेस को शो करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग आती है, जब वो गानों में सुना भी होगा, बसंत की बहार आई एंड ऑल, मतलब जो आपका स्प्रिंग सीजन होता है वो कौन सा सीजन होता है जिसमें सारे पेड़ पौधे सब जो है ब्लूम करते हैं, एंड जब ये पेड़ पौधे ब्लूम करते हैं तो ब्यूटीफुल लगता है सारा लैंडस्केप, राइट। तो दिस रिप्रेजेंट्स ब्यूटी एंड दैट्स वाई जो है इसे फेमिनिन फॉर्म में पर्सोनिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है नाउन्स इन एपोजिशन। अब देखो नाउन्स इन एपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया, जब कोई एक नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए आप दूसरा नाउन जो है देखते हैं कि फॉलो कर रहा है, तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं नाउन्स इन एपोजिशन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर रमा आर कैप्टन, ठीक है। यहाँ पर है हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट, राइट, गांगुली द आर्टिस्ट, ठीक है। तो जब भी नाउन एपोजिशन में होगा तो जो दूसरे वाला नाउन होगा आपका, ठीक है, दूसरे वाला नाउन होगा, तो उसमें जो है आप जनरली पॉसेसिव साइन लगाते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली सीखा था, ठीक है। तो व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट, ऐसे नाउन को हम बोलते हैं क्या, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। आगे चलते हैं रूल्स की तरफ। सो लेट्स गो थ्रू द रूल्स ऑफ नाउन्स। पहला रूल आपका कहता है सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए हुआ स्वाइन, शीप। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जैसे कि फिश, राइट, फिश, तो वन फिश टू फिश सेम रहेगा। बट अगर आप स्पीशीज के बेसिस पर काफी सारी मछलियों की बात करते हो तो उस बेस पर क्या होगा, उसे आप फिशेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे और भी सारे वर्ड्स हैं जैसे कि हुआ डियर, कॉड, ट्राउट एंड सामन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने 2 सीरीज देखी हैं, ठीक है, 2 टीवी सीरीज देखी या वेब सीरीज देखी, ठीक है, तो आप सीरीज बोलते हैं। एक की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो भी सीरीज बोलेंगे, 4-5 अगर आपने देखे तो भी आप उसे सीरीज ही बोलेंगे, सीरीज नहीं होता है, ठीक है। तो रूल आपका पहला कहता है कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम ही रहते हैं। और इसके अलावा और है ग्रॉस, 100, 1000। जब आप न्यूमरल्स के बाद जो यूज करते हो, नंबर्स के बाद, जैसे कि एग्जाम्पल है आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, ठीक है। तो हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं, हम लिखते हैं डजन्स, ठीक है, 1 डजन, 2 डजन्स, 3 डजन्स, ये मान के चलते हैं, बट ये गलत होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डजन। तो किसी नंबर के बाद में अगर आप किसी मेजरमेंट यूनिट का यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर नंबर को ही आप लिख रहे हैं, तो उसमें जो है आप प्लूरल फॉर्म सेम ही रखेंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे एक और है, दिस साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज, सो 1000 होगा ना कि थाउजेंड्स, ठीक है। तो सिंगल हो या प्लूरल हो, दोनों ही क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ऐसे वर्ड्स में आप एस और एस नहीं लगाते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, दे परचेज अनियन वर्थ 600 रुपीज, ठीक है। आपको जो है अंडरलाइन जो पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें बताना है कि क्या किसी तरह की करेक्शन की नीड है। तो करेक्शन देखिए क्या होगा कि नंबर्स के बाद में जब आप किसी तरह की यूनिट का यूज करते हैं तो वो हमेशा जो है उसमें एस और एस नहीं लगाते हैं, प्लूरल भी सेम ही रहेगा और सिंगुलर भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 600 रुपीज, ठीक है। तो रुपीज आप लिख रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, हंड्रेड्स नहीं होगा, 600 रुपीज, ठीक है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी तरह का इस क्वेश्चन में अगर एरर है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, प्लीज गिव मी 2 डजन्स बनाना
एंड अ पीस ऑफ कोकोनट। ठीक है, अभी हमने ये रूल सीखा, तो यहाँ पर देखिए डजन अपॉस्ट्रोफी एस लगा रखा है। आप जो है ऐसे वर्ड्स में कभी भी पॉजेसिव साइन भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो एरर क्या है, ऑप्शन बी में जो है एरर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, सम नाउन्स आर यूज्ड इन दी प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पहला जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें जो है एक पेयर फॉर्म होता है। जैसे कि मैं बात करूं अगर सीजर की, ठीक है, तो सीजर कैसे बनती है, जब आप दो ब्लेड्स को, ठीक है, दो ब्लेड्स को कंबाइन कर देते हो तो सीजर बनती है ना। तो अब जो सीजर है, क्या उसका सिंगल ब्लेड आप यूज कर सकते हैं, नहीं। अलग अगर कर दे तो क्या वो यूज करने लायक होगी, नहीं। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेयर्स में यूज किए जाते हैं, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि एक मैंने आपको बता दिया सीजर्स, राइट, तो सीजर्स होता है ना कि सीजर। हम बहुत ज्यादा जो है ये मिस्टेक करते हैं, सीजर के बाद में एस भी आता है। ऐसे ही हुआ बिलोज, ऐसे ही हुआ टोंग्स। टोंग्स क्या होता है, चिमटा, तो चिमटे में भी दो पेयर होते हैं ऐसे, राइट। नेक्स्ट है पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स। अब जो स्पेक्टिकल्स होते हैं आपके, उसमें भी क्या होता है, एक पेयर बना होता है, लेंस का पेयर होता है, एंड उसकी जो स्टेम है उसका भी होता है, राइट। तो इसको भी पेयर में ही यूज किया जा सकता है। ये तो है नहीं कि आधा तोड़ दिया तो आप यूज कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो पेयर्स में जो चीज़ें यूज की जाती है वो हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही लिखी जाती है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हो गया प्लायर्स। प्लायर्स क्या हुए, प्लास जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। अब कुछ ऐसे पहनने के कपड़े होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, जैसे कि पजामाज हो गया, पैंट्स हो गया, ठीक है। तो पैंट्स होता है बेटा, पैंट नहीं होता। बहुत मिस्टेक करते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेरी पैंट नहीं मिल रही। पैंट नहीं होता, क्या होता है, पैंट्स होता है, ठीक है। तो आप क्या ऐसे आधी पैंट को पहन सकते हो, नहीं, राइट। तो जैसे हुआ ट्राउजर्स, ड्रॉवर्स, ब्रीचेस, जीन्स, शॉर्ट्स, पजामाज, ये सब जो है हमेशा पेयर में ही यूज की जाती है, एंड दैट्स द रीजन वाई इसे हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट है सर्टेन अदर नाउन्स। कुछ और भी ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि हुआ थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, एनवायंस, न्यूप्टियल्स, ऑब्सिक्वीज, एसेट्स एंड शटेल्स, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 3 कह रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है कि सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमें क्या नजर आते हैं, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल हम उन्हें कंसिडर करते हैं जिनके पीछे क्या आता है, एस और एस आता है, राइट। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते हमें प्लूरल है बट वो एक्चुअली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक नहीं बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स बोलते हैं, और ये सब्जेक्ट भी क्या है, एक ही होता है, राइट। तो इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ही है फिजिक्स, फिजिक्स लास्ट में एस आ रहा है, मान लिया इसको देखकर एस को ही कि प्लूरल है, नहीं, सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि ऐसे वर्ड्स के साथ में जो है आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यानी कि इज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इज या वॉज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐसा ही वर्ड है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। नेक्स्ट है द वर्ड न्यूज। अब जो होता है न्यूज, जैसे हम बोलते हैं ना कि खबर, न्यूज, न्यूज लगाओ, राइट। तो न्यूज ही बोलते हैं, न्यूज़ेस नहीं बोलेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ये हमेशा चाहे एक की बात कर रहे हो, कितने की ही बात करो, पहली बात तो ये अनकाउंटेबल होती है, राइट, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज। कुछ कॉमन डिजीज होती है, जैसे कि हुआ मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ठीक है। तो ये भी जो है हमेशा
प्लूरल फॉर्म में ही यूज की जाती है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सम गेम्स। कुछ गेम्स होते हैं, ठीक है, बिलियार्ड्स हो गया, ड्राउट्स हो गया, ये सब वर्ड्स जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पर है, इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। ठीक है, तो इनिंग्स, चाहे आप एक इनिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप एक इनिंग्स की बात कर रहे हो या फिर 2 की कर रहे हो या 4 की कर रहे हो, ठीक है, इसे हमेशा इनिंग्स ही लिखा जाता है। ठीक है, हम गलती कर देते हैं कि इनिंग्स, ये तो भाई हम एक इनिंग की बात कर रहे हैं तो एस नहीं आना चाहिए, बट ये कैसे भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ऐसे ही हुआ बिलियार्ड्स। बिलियार्ड्स क्या है, नेम ऑफ द गेम, और इसे बिलियार्ड्स ही बोला जाता है, ना कि बिलियार्ड। ठीक है, आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसी से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में एरर अगर है तो इसकी क्या करेक्शन हो सकती है आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस, और अगर किसी भी तरह की एरर नहीं है, किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आर देयर एनी फ्रेश न्यूज। क्या बोला, आर देयर एनी फ्रेश न्यूज। अभी प्रीवियसली हमने ये रूल सीखा कि न्यूज जो वर्ड है, ठीक है, हमेशा इसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, एस के साथ लिखेंगे, और इसको जो है हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि जिसके बारे में आप बात करें वही सिंगुलर है, तो वो भी सिंगुलर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन सी, ये तो होगा ही नहीं, 2 ऑप्शंस रह गए हैं, इज देयर एनी फ्रेश न्यू या फिर इज देयर एनी फ्रेश न्यूज। सो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, दैट इज देयर एनी फ्रेश न्यूज। ठीक है, इसको लिखा प्लूरल में जाएगा, बट कंसिडर क्या किया जाएगा, सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, 2 सिंगुलर। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं फॉर्म में, बट इनको जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कि इनके लास्ट में जो है आपको एस और एस देखने को नहीं मिलेगा, बट दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज प्लूरल। इनको आप हमेशा प्लूरल ही कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हुआ पोल्ट्री, ठीक है, कैटल, वर्मिन, पीपल एंड जेंट्री। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ये मिस्टेक करते हैं कि पीपल को कंसिडर करते हैं सिंगुलर और उसका प्लूरल बना देते हैं पीपल्स। पोल्ट्री का कर दिया पोल्ट्रीज, कैटल का कर दिया कैटल्स, वर्मिन का कर दिया वर्मिन्स। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो ऐसे ही रहेंगे। और पहली बात, ये हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में आपको नजर आएंगे, एस और ई एस इनके साथ आप कभी भी नहीं लगाते हैं, और ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं, यानी कि इनका कोई फर्दर प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि पीपल वर्ड है, ठीक है, पीपल वर्ड का जो है बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसका पीपल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पीपल्स, जो कि गलत है। ठीक है, पीपल वर्ड ये ऑलरेडी अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो आपको इसको फर्दर प्लूरल बनाने की कोई नीड है क्या, नहीं। तो इसका सिंगुलर क्या होगा फिर, पर्सन होगा। ठीक है, ऐसे ही हुआ कैटल। कैटल देखो क्या होती हैं, जो घास चरने वाले जानवर होते हैं। अब वो कितने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, काऊ हो सकती है, हॉर्स हो सकता है, एंड बफेलो हो सकती है, राइट। तो कैटल जो है वो कलेक्टिव नाउन है ना, उसमें सब जो है इंक्लूडेड है। सो कलेक्टिव है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसके साथ में आप वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। जैसे कि दीज पोल्ट्री आर माइन, तो हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं दिस पोल्ट्री इज माइन, गलत होगा। ठीक है, पोल्ट्री वर्ड क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ में प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। नेक्स्ट है हुज आर दीज कैटल, तो ये कैटल किन की है, तो प्लूरल वर्ड है तो साथ में क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो मल्टीपल वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस इन द प्रिंसिपल वर्ड, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या क्या है, कमांडर इन चीफ, ठीक है, सन इन लॉ,
डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो ये सभी नाउन क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि 1 2 3 इन सभी वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो एक नाउन जब मल्टीपल वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो जब आपको कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो जो उसका प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड मतलब क्या हुआ, जो ये हाइफन दिया हुआ है, पहले हाइफन से पहले जो भी वर्ड होगा ये, ठीक है, हाइफन से पहले वाला जो वर्ड होगा उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ड। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कंपाउंड नाउन्स को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल वर्ड में जो है आपको SIS लगाना होगा। तो कमांडर इन चीफ का क्या हो गया, कमांडर्स इन चीफ, सन इन लॉ का हो गया सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ का हो गया डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर फॉर्म एंड इन द प्लूरल फॉर्म। यानी कि जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को लिखते हो, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में, जैसे कि हुआ फोर्स, ठीक है, राइट, फोर्स का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेंथ हम लगाते हैं, है ना, जिसके बारे में हमने फिजिक्स में लॉ सीखा। ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि इसमें S और ES नहीं है। अगर इसमें आप S और ES लगा देते हैं, ठीक है, तो ये बन गया फोर्सेस। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। फोर्स यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, स्ट्रेंथ की। यहाँ पर फोर्सेस का मीनिंग क्या हुआ, जो ट्रूप्स होते हैं, ठीक है, सेना होती है जो, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्सेस। ठीक है, तो सेना को हम क्या बोलते हैं, फोर्सेस बोलते हैं, राइट। तो दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही हुआ गुड एंड गुड्स। ठीक है, गुड क्या हुआ, अच्छा, राइट, एंड गुड्स क्या होगा, गुड्स क्या हुआ, मर्चेंडाइज हो गया, कोई भी चीज, गुड्स, सामान, राइट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, जो सिंगुलर फॉर्म में उनका मीनिंग अलग होता है एंड प्लूरल फॉर्म में अलग मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपका कहता है कि जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ठीक है, दे हैव नो प्लूरल। ठीक है, इनका कोई भी प्लूरल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, तो होप होप्स नहीं होगा, चैरिटी चैरिटीज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही लव लव्स नहीं होगा, काइंडनेस काइंडनेसेस नहीं होगा। ठीक है, इनका कभी भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एंड दीज आर जनरली अनकाउंटेबल। ये क्या कंसिडर किए जाते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 आपका कहता है कि जितने भी आपके मटेरियल नाउन्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हुआ, आयरन हुआ, टीन हुआ, वुड हुआ, गोल्ड हो गया, ठीक है, क्ले हुआ, कॉटन हुआ, वूल, ग्लास, ठीक है, ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं एंड देयरफॉर एंड आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन प्लूरल। और ये अनकाउंटेबल होते हैं और कभी भी इनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। यानी कि हम ये नहीं बोलेंगे गोल्ड गोल्ड्स, क्ले क्लेस, कॉटन कॉटन्स। ठीक है, जिन चीज़ों को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो हम उसे प्लूरल कैसे बनाएंगे, है ना। सिंगुलर क्या होता है, एक, प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन, राइट। तो जिससे आप काउंट ही नहीं कर सकते हो कि वो मोर देन वन है या वन है, तो उसे आप प्लूरल भी कैसे कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो जितने भी आपके मटेरियल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इनको अगर काउंट करना है तो काउंट कैसे करते हैं हम, वी हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर देम, या फिर इनके आगे कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि हुआ कॉपर, तो कॉपर कॉइन्स हो गया, ठीक है, वुड का ब्लॉक हो गया, गोल्ड की रिंग हो गई, क्ले का पॉट हो गया या क्ले का लंप हो गया, कॉटन का स्पूल हो गया, यानी कि जो उसका रोल आता है वो, ग्लास का पीस हो गया, राइट। तो
ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो शीट ऑफ ग्लास, ठीक है, और गोल्ड रिंग, वुडन ब्लॉक, तो इस तरीके से जो है इन्हें मेजर किया जा सकता है, 1 वुडन ब्लॉक या 2 वुडन ब्लॉक जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। हियर वी हैव अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या किसी तरह का एरर है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है मदर इन लॉज आर अ न्यूएसेंस, ठीक है, मदर इन लॉज आर अ न्यूएसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड नाउन का यूज किया गया है एंड प्लूरल फॉर्म में जो है इसको लिखा गया है, राइट। कंपाउंड नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल वर्ड में जो है एस या ई एस का एडिशन करते हैं, राइट। यहां पर क्या किया है, प्रिंसिपल वर्ड में नहीं किया, राइट। तो एरर आपका कौन से पार्ट में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। और करेक्शन यहां पर क्या होगी, दैट वुड बी मदर्स इन लॉ, ठीक है, क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द मर्चेंट इन्वाइटेड ऑल हिज सन इन लॉज टू द पार्टी, ठीक है। तो सन इन लॉज, राइट, इसका आपको बताना है कि क्या यहां पर इंप्रूवमेंट होगी। अगेन कंपाउंड वर्ड है और कंपाउंड वर्ड में हम क्या करते हैं, प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हम प्रिंसिपल वर्ड में जो है एस का एडिशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये सन्स इन लॉ होगा, ठीक है। तो सन्स इन लॉ, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्शन होगा, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ही कुड नॉट सी बिकॉज ही लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल, ठीक है। स्पेक्टिकल क्या है, पेयर में यूज की जाने वाली चीज है, राइट। तो ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या होगी, करेक्शन। तो करेक्शन क्या होगा, दैट वुड बी ही लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देयर इज नो इलीगल कंस्ट्रक्शन इन दिस प्रेमिस, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि स्कूल प्रेमिसेस में मोबाइल का यूज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो स्कूल प्रेमिसेस क्या हुआ, स्कूल जो होता है काफी सारे रूम्स होते हैं, उनका कलेक्टिव नाउन। तो जो प्रेमिसेस वर्ड होता है बेटा वो कलेक्टिव नाउन होता है और हमेशा उसे जो है प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, राइट। तो आपकी करेक्शन क्या होगी, यहां पर ये होगी एंड द करेक्शन वुड बी कंस्ट्रक्शन इन दिस प्रेमिसेस, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन को हमें जो है प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू सी सचिन द क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस इन द पार्टी। तो यहां पर देखो नाउन्स है एपोजिशन में, ठीक है। बोल रहा है कि जो सचिन है जो कि एक क्रिकेटर है, क्या तुमने उसकी पार्टी में परफॉर्मेंस देखी, राइट। तो यानी कि यहां पर जो है परफॉर्मेंस जो वर्ड है उसके ऊपर सचिन वर्ड का क्या है, पोजेशन है, प्लस ये नाउन जो है एपोजिशन में यूज किया गया है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर पोजीशन भी दिखाना है इन नाउन्स इन एपोजिशन। तो जब नाउन्स एपोजिशन में होते हैं और उस केस में आपको अगर दिखाना होता है पोजीशन, तो हम क्या करते हैं, जो एपोजिशन में नाउन है यानी कि जो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो नाउन यूज किया गया है उसमें जो है हम पॉजेसिव साइन लगाते हैं, ठीक है। तो करेक्शन यहाँ पर क्या होगी, करेक्शन होगी सचिन द क्रिकेटर्स, अपॉस्ट्रॉफी एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं, राइट। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आई विल नॉट मीट यू इन द ऑफिस बिकॉज आई विल बी ऑन अ वीक हॉलीडे, ठीक है। क्या बोला है कि मैं तुमसे ऑफिस में नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं एक हफ्ते की छुट्टी पर हूँगा, ठीक है। तो हॉलीडे वर्ड पर जो है वीक का क्या है, पोजीशन है, ठीक है। तो पोजीशन बताना है तो हम क्या करेंगे, अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलर्स यूज्ड कंपास फॉर ascertaining द डायरेक्शन। अब देखिए कंपास जो होता है, कंपास कैसा होता है, पेयर में यूज किया जाता है, राइट, पेयर में यूज किया जाता है। तो इन्हें जो है हमेशा कैसी फॉर्म में लिखा जाता है, प्लूरल फॉर्म में। तो कंपासेस वुड बी द करेक्ट आंसर,
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ही डिप्लॉयड ऑल हिज फोर्स, ठीक है, ही डिप्लॉयड all his force to the border in the wake of the threat received from the neighboring country। क्या बोल रहा है कि neighboring country से जो उनको थ्रेट आई थी, जो धमकी आई थी, उसके रिस्पॉन्स में जो है उसने अपनी सारी फोर्स डिप्लॉय कर दी, यानी कि वहां पर तैनात कर दी। तो देखो इसी से ही पता चल रहा है तैनात करने का मतलब क्या हुआ, सोल्जर्स को तैनात किया होगा, राइट। तो यहां पर क्या लिखा है, फोर्स, फोर्स जो वर्ड है वो स्ट्रेंथ को शो करता है, एंड फोर्सेस जो है वो किसको शो करता है, जो ट्रूप्स होते हैं, राइट। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, दैट वुड बी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर आइडेंटिफिकेशन हमें करना है और बताना है कि यहां पर क्या एरर है। क्वेश्चन है मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कह रहा है कि मिलियंस ऑफ ज्यूज जो थे उन्होंने अपने किथ एंड किन यानी कि अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को जो है गवा दिया हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, ठीक है। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे जो है ये यहाँ पर कह रहे होंगे कि करेक्शन जो है ए पार्ट में होंगे, क्योंकि क्या लिखा है, मिलियंस लिखा है, यहाँ पर मिलियन आना चाहिए, ठीक है। मिलियंस वर्ड ठीक है, बट अगर इसके सामने लिखा होता वर्ड 3 मिलियन, ठीक है, तब आप मिलियन लिखते, ठीक है। जब नंबर लिखा जाएगा तब आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, अगर नंबर नहीं लिखा है तो आप प्लूरल बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर जो एरर है कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी में है तो क्या करेक्शन होगी, इन हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप। तो हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंप, हिटलर का जो है उस पर अधिकार है, राइट। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, जिसमें करेक्शन क्या होगी, हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ठीक है। नेक्स्ट है इट वॉज द ओकेजन ऑफ सुल्तान्स ऑफ सहारा कॉरोनेशन, ठीक है। ये ओकेजन किसका था, जो सहारा के सुल्तान थे उनके ताजपोशी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सीखा अभी प्रीवियसली रूल में क्या, कि जब ऐसे नाउन का आपको पोजीशन दिखाना है जिसमें मल्टीपल वर्ड्स का यूज किया गया है, तो उस केस में जो लास्ट में नाउन होगा, ठीक है, उस पर आप जो है पोजीशन का साइन लगाएंगे। तो यानी कि सही आंसर क्या होगा, सुल्तान ऑफ सहारास। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है गोपाल इज एन एविड रीडर ऑफ सुमन्स नॉवेल्स एंड रश्मिज स्टोरी। तो यहाँ पर देखिए दो नाउन्स का अलग अलग पोजीशन है ना। तो इस केस में देखिए क्या है, पोजीशन जो है अगर आपको दिखाना है डिफरेंट थिंग्स पर, तो क्या होगा, दोनों ही नाउन्स में जो है हमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना होगा, पोजेसिव साइन लगाना होगा, यानी कि यहाँ पर रश्मीज होगा, रश्मीज होगा, ठीक है। तो अपॉस्ट्रॉफी एस रश्मि में भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो जो सही आंसर जो है आपका होगा दैट वुड बी व्हाट, दैट इज रश्मीज वहां पर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो चुका है एंड ये भी हो चुका है। एक क्वेश्चन है ये रहा, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या किसी तरह की करेक्शन की नीड है, ये भी आई गेस हो चुका है क्वेश्चन। एंड यहाँ पर जो करेक्शन होंगी वो क्या होगी, ज्वेलरी वर्ड में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वेलरी होगा ना कि ज्वेलरीज, ठीक है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब इसके अलावा जो है आपका एक और रूल है, और वो रूल मैं बता देती हूँ। रूल ये है कि अगर क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन से ही हम समझते हैं, ठीक है। तो सिटीज आफ्टर, नहीं ये भी नहीं, और आसान क्वेश्चन पूछते हैं। ही हैज बीन इम्प्रूविंग डेज बाय डेज, ठीक है। ये सेंटेंस है, आपको बताना है कि क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है,
और अगर कोई एरर है तो करेक्शन क्या होगी, बोला है ही हैज़ बीन इम्प्रूविंग डेज बाय डेज, ठीक है। अब हमने देखो क्या सुना है, हमने सुना है डे बाय डे। डे बाय डे जो है एयर की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, राइट। क्या लिखते हैं, डे बाय डे बोलते हैं, ये बिगड़ता जा रहा है डे बाय डे, राइट। तो जब ऐसे नाउन को लिखा जाए, नाउन को इस तरीके से लिखा जाए, यानी कि एक नाउन आया, ठीक है, फिर आया आपका प्रपोजिशन, फिर वही नाउन रिपीट हो रहा है, राइट। तो उस केस में जो आपका नाउन रहेगा, जब भी आप नाउन लिखेंगे, मतलब इस तरीके से अगर नाउन अरेंज होगा, तो आपका नाउन जो है वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं क्या, डे बाय डे। अब इसी से ही रिलेटेड अगर एक और क्वेश्चन हो, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर मैं दूं कि women after women has been bringing a change in the society, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगेन, यहां पर क्या है, वुमेन, दैट इज अ नाउन, आफ्टर क्या हुआ, प्रपोजिशन एंड वुमेन, राइट। तो इस तरह से जब भी अरेंजमेंट होगा तो जो नाउन आप यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगी, यहाँ पर करेक्शन होगी कि हम वुमन लिखेंगे ना कि वुमेन, ठीक है। MAN वाला आएगा ना कि MEN वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये सेशन एंड हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोनाउंस, जिसका जो है सेशन, जो हम टॉपिक है ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।